Now the next most important question majority of the times asked in your interviews is what are रैपर क्लासेस। ठीक है, 10 में से 8 इंटरव्यूज में आपका पूछा जाएगा। रैपर क्लासेस गाइस आपके क्या होते हैं? Wrapper class in Java provides a mechanism to convert your primitive data types into your object and object into primitive data types. Basically हम conversion कर रहे होते हैं, ठीक है। So that's why wrapper classes ज़्यादा important होते हैं। And इसमें guys हमारे दो concepts होते हैं, auto boxing और unboxing, उसको हम अभी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। And these were introduced in Java 1.5 version. Okay. So देखिए प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं? बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट्स एंड सो ऑन। एंड इनके करेस्पॉन्डिंग हमारी रैपर क्लासेस होती हैं गाइस। देखिए बूलियन के लिए हमारी हो रही होती है बूलियन, मतलब देखिए नाम जो है वो सेम रहेगा, करेक्ट, नाम जो है आपका सेम रह रहा है। बूलियन यहाँ पे है तो बूलियन यहाँ पे भी है, बट ध्यान दीजिए कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है बूलियन का बी कैपिटल है, कैरेक्टर का सी कैपिटल है, बाइट का बी कैपिटल है एंड सो ऑन, इंटीजर का आई कैपिटल है, ठीक है। इंट होता है यहाँ इंटीजर होता है, लॉन्ग का एल कैपिटल है, ठीक है, फ्लोट का एफ कैपिटल है, ये सब। तो जो भी यहाँ पे कैपिटल्स हैं दीज आर योर रैपर क्लासेस, ठीक है। इनको यूज करके हम लोग अपना 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बाकी आपके ऑटो बॉक्सिंग वगैरह हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए नाउ इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग, प्लीज एक्सप्लेन। सो उस सिनेरियो में गाइस आपका क्या हो रहा होगा? ऑटो बॉक्सिंग हमारा क्या होता है बेसिकली? इट इज द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब इंटीजर फ्लोट वगैरह जो हम होते हैं हमारे इंट फ्लोट, ठीक है, इनटू करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। फॉर एग्जांपल बाइट को आप बाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, कैर को कैरेक्टर में कर रहे हो, फिर इंट को इंटीजर में कर रहे हो, लॉन्ग को लॉन्ग में कर रहे हो, राइट। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए जावा 5 के बाद से हमको एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ, पहले वैल्यू ऑफ मेथड को यूज करके हम ऑटो बॉक्सिंग करते थे, बट जावा 5 के बाद से हम लोग इसको मतलब हमें लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। सो लेट अस सी ऑटो बॉक्सिंग डॉट जावा का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, बट लेट अस डायरेक्टली सी इनटू दी IDE। ऑटो बॉक्सिंग खोलते हैं। सो गाइस यू कैन सी मेन मेथड हमने बनाया हुआ है एंड वी आर सेइंग कि ऑटो बॉक्सिंग का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो रहा है, राइट। सो इंटीजर हमने लिया है a इक्वल्स 20। सो सिंपली गाइस देखिए पहले क्या होता था, कन्वर्टिंग इंटीजर इनटू, मतलब कन्वर्टिंग अ नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि इंट है इनटू इंटीजर एक्सप्लिसिटली। पहले हम एक्सप्लिसिटली इस प्रकार से किया करते थे, राइट, वैल्यू ऑफ मेथड को यूज करके। बट नाउ डायरेक्टली गाइस हम इंट j इक्वल्स a भी कर सकते हैं। दिस इज योर ऑटो बॉक्सिंग। नाउ कंपाइलर विल राइट दिस इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इंटरनली, ठीक है, खुद से लिखेगा। सो जावा 1.5 के बाद से ये लाइन अलाउड है। सो अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो आउटपुट गाइज नॉर्मल है, आपका जो भी वैल्यू हमने दी है वो आ जाएगी, 20 प्रिंट हो जाएगी। सो बस कंसेप्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। दिस इज ऑटो बॉक्सिंग क्योंकि ये खुद से हो रहा है, ओके। सिमिलरली अनबॉक्सिंग क्या होता है गाइज, यहाँ पे आपका उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इन दिस वी आर कन्वर्टिंग रैपर क्लास को, ओके लेट मी गो डाउन, वी आर कन्वर्टिंग रैपर क्लास इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। रैपर क्लास को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू इट्स प्रिमिटिव टाइप। दिस ऑटो मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग आपका हो गया अनबॉक्सिंग गाइज, राइट। अनबॉक्सिंग हो गया जावा 5 के बाद से हम लोग we do not need to use the int value method। देखिए ऊपर हमने कौन सा मेथड यूज किया था, पहले हमारा वैल्यू ऑफ मेथड यूज हुआ करता था, बट जावा 5 के बाद से गाइस आपका इंट वैल्यू मेथड यहाँ पे हमारा यूज होता है फॉर, मतलब आफ्टर जावा 5 हमें दोनों में से कोई भी यूज नहीं करना है, बट हमें पहले करना पड़ता था, राइट। सो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैंने वो लिखा है वी डू नॉट नीड टू यूज दिस मेथड फॉर रैपर क्लासेस टू कन्वर्ट टू रैपर टाइप टू प्रिमिटिव टाइप्स। पहले हमको उसको यूज करना पड़ता था। सो दिस इज ऑटो बॉक्सिंग। नाउ लेट अस गो टू अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए गाइस यहाँ पे सिंपली हमने इंटीजर एक बनाया हुआ है, ठीक है, रैपर क्लास। उसको हमने पहले अगर हम पुराने तरीके से देखें तो इंट वैल्यू मेथड यूज करते थे, कन्वर्टिंग इनटू इंट एक्सप्लिसिटली। नाउ ड्यूरिंग द अनबॉक्सिंग कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डू दिस। सो इंट j इक्वल टू a आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इट इज अलाउड एंड दिस इज कॉल्ड एज अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट। और देख सकते हो गाइस आपका आउटपुट भी आ गया 3 3 एंड 3, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग वगैरह रैपर क्लासेस आपको देख लेना है। नाउ जावा के कीवर्ड्स पूछ सकते हैं व्हाट आर कीवर्ड्स इन जावा। सिंपल सा है गाइस, कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व कीवर्ड्स, जो कि हमारे जावा लैंग्वेज में ऑलरेडी कुछ स्पेसिफाई करते हैं मीनिंग, हम उनको जावा कीवर्ड्स बोल रहे होते हैं, जैसे कि बूलियन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड सो ऑन, जो भी आप यूज करते हो, फॉर हो गया, ठीक है, डू वाइल एंड सो ऑन। सो वही मैंने लिखा हुआ है कि दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज बाय जावा, सो वी कैन नॉट यूज देम एज वेरिएबल्स और क्लास नेम्स और ऑब्जेक्ट नेम्स ऑल्सो। देखिए आपके ऑपरेटर्स भी पूछ सकते हैं, बट मतलब जनरली पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल आपका पूछ सकते हैं कि डिफाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स एंड सो ऑन। इस चीज़ को गाइस आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इक्वल्स 10 है, x प्लस प्लस और माइनस माइनस आपके यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, सिंपली। एंड वैल्यू सिंपली x प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस x से भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है। दिस इज योर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, x प्लस प्लस एक्स, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब x प्लस प्लस आपका हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट गाइस, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल 0 हम डायरेक्टली चलते हैं। सो द मेन थिंग इज ये
देख सकते हैं आप, इफ में हम क्या एक्सप्रेशन दे सकते हैं, क्या ये हमारा कंपाइलेशन एरर है? दिस इज नॉट अ कंपाइलेशन एरर गाइज, आप दे सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली वैलिड, ठीक है, अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया, दिस इज वैलिड। एंड 10 + 12 होता है 22, 22 इज लेस देन 10 फॉल्स हो गया, दैट्स वाई आपका एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी y is great x plus y is greater than 20। ओके, x plus y is greater than 20। एंड गाइज नीचे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का है, आगे देखेंगे उसको अभी हम, ठीक है। एग्जाम्पल 0 कवर्ड। नाउ व्हाट इज जावा फॉर ईच लूप? फॉर ईच लूप या फिर आप इसको बोल सकते हो एडवांस्ड लूप। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि फॉर ईच लूप क्या होता है, क्या आपको पता है, आप कैसे यूज कर सकते हो, उसका एग्जाम्पल मेरे को लिख के बताइए। ओके, सो इट इज यूज टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे या कलेक्शंस। एंड कैसे यूज करते हैं guys, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स हो गया सिंपल सा, बट वी विल डायरेक्टली सी दी क्वेश्चन। देखिए, ये आपका हो गया फॉर लूप। नीचे सपोज हमारा कोई यहाँ पे एरे है, एंड गाइस इस तरीके से भी आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड नाउ सिंपली आप यहाँ पे अपना एरे भेज देंगे, एंड सिंपली वी विल से इंट आई, दिस इज योर एडवांस फॉर लूप, आपकी यहाँ पे हर एक वैल्यू लेके वो प्रिंट कर देगा वैल्यू। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग अ वैल्यूज, ठीक है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे हेलो 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 3 बार प्रिंट हो रहा था, राइट, मतलब आउटपुट में। सो दिस इज हाउ यू यूज इट। आपका ये हो गया एडवांस फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। पूछ सकते हैं, मेरे से पूछा गया था, दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड कर दिया, बट कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। देखिए, एंट्री कंट्रोल वर्सेस एग्जिट कंट्रोल लूप भी पूछ सकते हैं। एंट्री कंट्रोल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आपका फॉर लूप और गाइज आपका जो मतलब वाइल लूप और फॉर लूप होता है, दे आर एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स। ओके, वाइल लूप भी पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। वाइल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप सिंस द कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट। अगर मेरे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको एग्जीक्यूट करने से पहले हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं एंट्री कंट्रोल लूप। हम पहले एंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, पहले चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू होता है कंडीशन तभी हम लूप बॉडी में जा रहे हैं, वरना नहीं जाएंगे। सो दिस इज एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप इसका उल्टा होता है गाइस, पहले हमारा लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है, फिर हम बाद में एट द एंड कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आपका डू वाइल लूप हो गया, ओके। एंड इन दिस वी हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। ओके, सो आप पढ़ सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो जो करंट फ्लो हमारा हो रहा होता है ऑफ द प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप। अगर हमने लूप के बीच में डाल दिया तो हमारा लूप के बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट, स्विच में डाला है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा आउटसाइड ऑफ योर स्विच, मतलब आउट, सीधा बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। और अगर हमने लूप के अंदर लूप यूज किया हुआ है तो एक लूप तोड़ के वो बाहर आ जाएगा, सिंपल। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या होता है कि आप नीचे का पार्ट स्किप कर देते हैं, ओके, इट डज नॉट ब्रेक द लूप वेयर एज इट स्किप्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लूप एंड जम्प्स टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस डायरेक्टली, ठीक है, थ्योरेटिकल, वैसे आप लोगों को ये भी चीज़ें सारी पता ही होंगी, बट यार क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ जावा है, हम बस एक बार ही, आप समझ सकते हो गाइस, ये आपका रिवीजन हो रहा है, राइट। सो फटाफट से हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जनरली ये सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही रेयर चांसेस हैं, मतलब कि आपको पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट्स बताओ, बट स्टिल इफ इट इज आस्क्ड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। 10 में से 2 इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो देखिएगा इस ब्रेक का एग्जांपल, आपने यहाँ पे एक नॉर्मल लूप लगाया, अगर आपने इफ चेक किया अगर आई 1 होता है तो इसको ब्रेक कर दो, राइट। तो इससे क्या होगा, एक बार मेरा लूप चलेगा 0, इट इज, ये हमारा नहीं, मतलब 1 नहीं है, सिंपली ब्रेक एग्जांपल प्रिंट होगा, फिर आई विल बी इंक्रीमेंटेड, ओके, एंड आई की वैल्यू होगी 1, 1 हुआ तो ब्रेक कर दिया, मतलब लूप से ही बाहर कंट्रोल आ जाएगा। सो एक ही बार प्रिंट होगा ब्रेक एग्जाम्पल। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, एक बार आपका ब्रेक एग्जांपल प्रिंट होगा, तो ब्रेक करने से क्या हो रहा है, लूप के बाहर मेरा कंट्रोल आ गया, सिंपल। एंड कंटिन्यू से क्या होगा, जैसे कि हमारा होगा आई इक्वल टू 1, तो कंटिन्यू करते हैं तो नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिंपल कंटिन्यू के बाद लूप में ही हमारा यहाँ पे चला जाएगा कंट्रोल। सो आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, आई की वैल्यू 0 होगी तो ये नहीं चलेगा, फिर आउटपुट आएगा कंटिन्यू एग्जाम्पल, देन 1 के लिए नहीं चलेगा, 2 और 3 के लिए चल जाएगा। सो 3 बार आपका कंटिन्यू एग्जाम्पल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, 3 बार कंटिन्यू एग्जाम्पल प्रिंट हो रहा है एक्जैक्टली, एंड ऊपर ब्रेक। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, स्विच स्टेटमेंट, नोटिस इफ ब्रेक इज यूज और नॉट फॉर एमसीक्यूज। देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका स्विच स्टेटमेंट आप यूज करते हो, कई बार क्या होता है केसेस में ब्रेक हम नहीं लगा रहे होते हैं, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, राइट, तो उस केस में हम कई बार गलती कर देते हैं। तो अगर आपका ब्रेक लगा हुआ है तो वही स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट होगा, वरना उसके सारे नीचे के केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, देखिए, राइट, स्विच नम है, अगर हमने 2 दिया है सो दैट्स ऑसम, यहाँ पे 2 नहीं है तो डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो 0 एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज 0 प्रिंट होएगा। अगर मैं यहाँ ब्रेक नहीं देता बाई चांस तो ये भी प्रिंट होता, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल के मतलब बाहर आता है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है ब्रेक का, ब्रेक कहाँ पे यूज हो रहा है। कैन वी ओवरलोड मेन मेथड इन जावा, एग्जैक्टली गाइज आप कर सकते हैं। आई हैव शोन दिस इन एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट जो आगे पढ़ाए हैं उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आपको दिखा रखे हैं, राइट। ओवरलोडिंग आप कर सकते हो, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ भी लिया है हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ भी लिया है,
ओवरलोडिंग मतलब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे एरे ले रहा है स्ट्रिंग का एंड स्ट्रिंग args नॉर्मल। सो देखिए ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। आप कितने भी ओवरलोडिंग में अपने मतलब मेथड्स बना सकते हैं। सो देखिए आउटपुट आपका नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। 8 वैल्यू प्रिंट हो रही है। प्लेस डॉट लेंथ, यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा कंसेप्ट यूज होगा इस। देखिए एरे है, ए डॉट लेंथ अगर करते हो तो एरे का साइज पता चलता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, राइट। डॉट लेंथ मेथड, ये हमारा डॉट लेंथ सिंपल है और यहाँ पे हमारा मेथड वाले ब्रेसेस हैं। सो ब्रेसेस हमारे कब यूज होते हैं, स्ट्रिंग के साथ में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, कई बार पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या रहता है। देखिए वही है लेंथ वर्सेस लेंथ। मैंने एग्जांपल 2 और 3 में अभी मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। 2 में हमने जो लिया हुआ था, लेंथ क्या है आपका फाइनल वेरिएबल है गाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एरे, ओके। एंड लेंथ मेथड इज द फाइनल मेथड यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। एग्जांपल 2 और 3 देखते हैं। देखिए 2 में तो हम देख ही चुके हैं, स्ट्रिंग है तो डॉट लेंथ मेथड होगा, एरे है तो डॉट लेंथ वेरिएबल होगा, ठीक है। लेंथ वेरिएबल नॉर्मल तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, सिंपली देख सकते हैं आप वैल्यू प्रिंट हो गई। एंड नाउ लेट अस गो अहेड टू एग्जांपल नंबर 3। जूम करते हैं गाइस, ओके। सो देखिए गाइस एक मैंने एरे बनाया हुआ है। सो एरे है तो ए डॉट लेंथ वेरिएबल यूज होगा, सो दैट्स वाई हमारी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। बट देखिए अगर मैं लेंथ मेथड यूज करता हूँ तो इट्स अ एरर, क्योंकि हमारा ये एरे के साथ यूज नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी यूज विद दी नॉर्मल स्ट्रिंग इटसेल्फ। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया एस एरे। अगर मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि देखिए ये एरे, एरे को आप लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, एरे डॉट लेंथ मतलब एस डॉट लेंथ वेरिएबल यूज करके, राइट। सो सिंपली देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो सिंपली आउटपुट मतलब ये इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए नॉर्मल वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 7 और 3 इसकी, ठीक है। देखिए 7 और 3 प्रिंट हो गए यहाँ पे। एंड अगर मैं देखिए यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ, क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हो कि भैया स्ट्रिंग का यार एरे है तो यहाँ पे तो मेथड यूज होना चाहिए। नहीं, मेथड यूज नहीं होगा। यू कैन सी एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एरे की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली स्ट्रिंग का एस क्या है, एस इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। अब देखिए अब हम अगर इसके अंदर की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग्स है, एस ऑफ 0 इज अ स्ट्रिंग, एस ऑफ 1 इज अ स्ट्रिंग, तो उस समय पे गाइस हमको मेथड लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है, एस ऑफ 0 डॉट लेंथ एरर बोल रहा है। क्यों, क्योंकि एस ऑफ 0 मेरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मेरे को लेंथ मेथड लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल लेंथ, तो वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग, ओके। सो तब जाके हमारा एस ऑफ 0 डॉट लेंथ आएगा, क्योंकि एस ऑफ 0 मेरा स्ट्रिंग है, ओके। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। आप एस ऑफ 1 प्रिंट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। सो ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। एंड जावा में गाइस बेसिकली आपका जब गार्बेज कलेक्शन होता है दैट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, हमको एक्सटर्नली नहीं करना पड़ता है। जैसे सी सी प्लस प्लस में क्या है, प्रोग्रामर को खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने और डिस्ट्रॉय भी करने पड़ते हैं। बट जावा में क्या होता है, हमको ध्यान नहीं रखना पड़, मतलब हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉयज दीज ऑब्जेक्ट जो कि फालतू में होते हैं, मतलब उनका सपोज रेफरेंस वेरिएबल नहीं है उसमें, एंड दे आर क्रिएटेड विच आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा मेमोरी, तो उसको गार्बेज कलेक्टर हटा देता है। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्टर इज to free the heap memory by destroying the unreachable objects, okay. And before destroying a object it calls the finalize method also, okay. Advantage की बात करते हैं तो it makes java memory efficient, obviously अगर वो फालतू के ऑब्जेक्ट हटा रहा है तो उससे हमारी मेमोरी बच रही है, राइट, बिकॉज java garbage collector removes the unreferenced objects from the heap memory and it is automatically done by the garbage collector. It is a part of JVM, so we do not need to make any extra efforts also. And important चीज guys, आपका जो ये garbage collector है it is a thread basically, okay, which is called a daemon thread. बाकी threads में हम पढ़ रहे होंगे ये चीज, daemon thread क्या होता है। The finalize method is invoked each time before the object is being garbage collected, ये मैं आपको बता चुका हूँ, very important point here. And this method can be used to perform cleanup processing also. And this is the method of object class, ठीक है। public protected void finalize का हमारा वो होता है syntax। syntaxes याद भी नहीं रहेंगे तो not an issue, मतलब आपको ये पता, ऐसा नहीं है कि पता होना चाहिए प्रोटेक्टेड होता है कि क्या होता है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जनरली। एंड जीसी मेथड होता है गाइस हमारा विच इज यूज टू इन्वोक द गार्बेज कलेक्टर टू परफॉर्म द क्लीन अप प्रोसेसिंग। अगर आप एक्सटर्नली करना चाहते हो गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी हम इसका एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम क्लास और रन टाइम क्लासेस में फाइंड कर सकते हैं हम इसको। एंड गार्बेज कलेक्शन इज परफॉर्म बाय अ डेमन थ्रेड कॉल्ड द गार्बेज कलेक्टर, जो कि मैं आपको ऊपर बता रहा था वही चीज़ है। एंड दिस कॉल्स द फाइनलाइज मेथड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, ओके। एग्जाम्पल 4 डॉट जावा देखते हैं गाइस। सो गार्बेज कलेक्शन गाइस पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला हमारा इंटरव्यू के लिए। बट द कोड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए। देखिए मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए सिंपली और उसको नल रेफरेंस दे दिया। नल रेफरेंस भी अगर हमारा होता है गाइस इस किसी का, जैसे सपोज हमने S1 S2 को नल कर दिया, तो अब जो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स थे ना, ये वाला और ये वाला, जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं, अब इन पे कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। सो
दे आर नॉट बीइंग पॉइंटेड बाय एनी अदर रेफरेंस वेरिएबल। तो गार्बेज कलेक्टर से हम इसको देखिए सिस्टम डॉट जीसी अगर हम करते हैं तो गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए जब हमने क्या कहा था कि सिस्टम डॉट जीसी फंक्शन को अगर हम यूज करते हैं सो इट कॉल्स दी फाइनलाइज मेथड बिफोर दी गार्बेज कलेक्शन। सो दैट इज द प्रूफ। देखिए आउटपुट में हमारे दो बार ये प्रिंट होगा क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्ट किया है। सो बिफोर डिस्ट्रॉइंग दैट ऑब्जेक्ट इट विल कॉल दिस, सो इट विल से ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। देख सकते हैं दो बार आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू एक्सटर्नल गार्बेज कलेक्शन। एंड देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बनी आ रही है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ और ज्यादा देखिए यहाँ पे फाइनलाइज के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो क्या कहता है कि finalize should override deprecated method in object class, right। so इसका यूज हम जनरली नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही होती हैं, बस मैंने आपको ये दिखा दिया। दिस इज अ सिनेरियो।